हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ एक ऐसी पंजीरी जिसमें गोंद और कमर कस है, जो कमर के लिए, सर के दर्द के लिए और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हेल्दी है। ठीक है। और आज हम बना रहे हैं पंजीरी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें, आज हम जो कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए जो पंजीरी बना रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 200 ग्राम चने, भुने हुए चने। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली है और थोड़े से अखरोट है मैंने, और यहाँ पर किशमिश है, और 100 ग्राम मेरे पास है चार मगज़, 200 ग्राम मेरे पास बादाम है, 100 ग्राम मेरे पास अलसी है, 200 ग्राम मेरे पास है खसखस। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है 250 ग्राम गोंद कतीरा। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा खोपरा है कटा हुआ, काजू है और पिस्ते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर मैं चीनी की जगह मिश्री यूज़ करूँगी। ठीक है। यहाँ शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, चीनी नहीं, क्योंकि हमने इसको हेल्दी बनाना है। और यहाँ पर मैं सूजी की जगह जो है, सूजी यूज़ करते हैं लोग या फिर गेहूं का आटा यूज़ करते हैं, तो मैं या तो फिर बेसन यूज़ करती हूँ पंजीरी में या फिर चने। ठीक है। तो यहाँ मैंने भुने हुए चने लिए, इनका पाउडर बना के ये यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने पंजीरी को हेल्दी बनाना है, वज़न बढ़ाने के लिए नहीं बनाना है, जोड़ों के दर्द के लिए बनाना है। बाकी जो इसमें गोंद है और ये है कमरकस। कमरकस जो है कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है, और ये हमारे पास है 150 ग्राम। ठीक है। ये भी मैं डालूँगी, गोंद कतीरा डालूँगी और खसखस डालूँगी। ये सारी चीज़ों का बहुत ख़ास रोल है इसके अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत ही मेन अज्जा जो है मैंने आपको नहीं दिखाया, बहुत ख़ास अज्जा है ये पंजीरी का। ठीक है। तो ये फूल मखाने हैं। ठीक है। और मखाने और भी होते हैं जो कि मीठे मीठे होते हैं, वो उनको भी मखाने कहते हैं। ये फूल मखाने, इनको फूल मखाने कहते हैं, जो कि पंजीरियों में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी डालूँगी। घी मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बहुत कम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। इसमें फूल मखाने हम फ्राई करेंगे। फूल मखाने भी हमारे पास जो है वो 250 ग्राम है। ठीक है। दिखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये फूले फूले होते हैं और बहुत हल्के हल्के होते हैं, तो आपको पता है ये कितने ज़्यादा ही 250 ग्राम में आ जाते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है गोंद के जितने ही हैं। ठीक है। जितनी हमारे पास गोंद है। तो कमरकस जो मैंने 150 ग्राम डाली, क्योंकि उसको ज़्यादा डालने से जो है थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है। कमरकस वैसे तो हमारी कमर के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, इनको हम निकाल लेते हैं। ये रोस्ट हो गए हैं, बाकी के भी हम रोस्ट करेंगे। और उसके लिए भी हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को जितना कम रखना चाहें उतना ही कम करें। थोड़ा ही डालूँगी, 1 टेबलस्पून से भी कम डालूँगी। और बाकी के मखाने जो रह गए थे इनको भी फ्राई कर लेंगे। चलिए, इनको भी निकाल लेते हैं। ये भी रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून घी डालूँगी। ठीक है। 1 और 2, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं गोंद फ्राई, तो गोंद को घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसमें हम गोंद डाल देंगे। इसको मैंने कूट लिया था थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा पाउडर नीचे नज़र आ रहा है, और बीच में रहने देंगे। और ये जल्दी जल्दी से फूलने लगती है, फटाफट से इसको हिलाएंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ताकत वाली हैं। ठीक है। और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जिनके यहाँ के डिलीवरी होती है और बेबी छोटा होता है, फीट पे होता है, उनको बहुत वीकनेस हो जाती है, तो ऐसी पंजीरियाँ उनके लिए पहले भी बनाई जाती थी,
अब भी लोग बना के खाते हैं, लेकिन ये जिस तरह से हम कहते हैं कि उसमें लोग बाज़ औरतें जो है वो डरती भी हैं कि वज़न बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि अगर नहीं खाएं ऐसी चीज़ें तो फिर वही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान जो है ना वो कम एज में ही बूढ़ा होने लगता है। कमर दर्द से और जॉइंट की दर्द से जो है ना बहुत कमज़ोरी आ जाती है। सारी डिलीवरी के बाद जो है इंसान औरत जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें उनको खानी चाहिए, डरे मत। लेकिन इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं घी वगैरह या इस तरह की जो आटा और सूजी है जो वज़न बढ़ाने वाली, वो चीज़ें आप नहीं डालें। और इस तरह की चीज़ें जो हेल्दी हैं, जो आपको फ़ायदा देती हैं, जो मजबूती देती हैं, वो चीज़ें डालकर आप बनाकर खाएं, ज़रूर खाएं, ठीक है। इस तरह से तो आप देखिएगा इस रेसिपी को और ज़रूर बना के खाइएगा इस तरह की पंजीरी, ठीक है। ये पंजीरी कोई नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है, बल्कि घी भी इसमें जो लोग बराबर की मिक़दार में पहले डाल देते थे। जो भी चीज़ बनानी है, जितनी जितनी चीज़ लेनी है, सब हम वज़न ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें हम वज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ फ़ायदे वाली है वो आप ज़्यादा डाल लें। जो आपको पता है कि इसका कोई ख़ास इतना रोल नहीं है, जैसे घी का भी कोई ख़ास रोल नहीं है, सिर्फ हमें फ्राई करने के लिए थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो वो हम कम डालेंगे, बाकी चीज़ें हम ज़्यादा डालेंगे। तो इसी तरह इसको हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो डरे मत, बना के खाएं, हेल्दी बना के खाएं, ठीक है। तो दूध अच्छे से फूल के इसको मैं उतार लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने गोंद के लिए लिया था 2 टेबलस्पून घी, ठीक है। उसमें से भी देखें बच गया है। अब हम इसी में बादाम फ्राई करते हैं, ठीक है। बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बादाम को जो है मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी घी की मुझे जो है थोड़ी सी ज़रूरत है। मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैं कमर कस को रोस्ट करूँगी। चलिए ये भी होगी, इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें अपना खोपरा कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करना है खोपरे को, इसमें हमें घी की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, तो खोपरा भी हो गया। अब हम अलसी को करते हैं। अलसी को भी हमने ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। चलें, तो अलसी भी रोस्ट हो गई। अब इसको भी निकाल लेती हूँ साइड में। अभी यहाँ पर खसखस को रोस्ट कर लेते हैं। इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। चलिए जी, खसखस भी रोस्ट हो गई। अभी इसको भी निकाल लेते हैं। हाफ टेबल स्पून जो है वो घी डाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है 4.5 टेबल स्पून, ठीक है। अब यहाँ पर हम किशमिश करेंगे। किशमिश जल्दी ही जलने लगती है और जल्दी ही फूलने लगती है, इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे। चलें, किशमिश अच्छे से फूल गई है, इसको निकाल लेते हैं। या बस यहाँ तक ही फ्राई करना होता है, फूलने तक ही। चलें, अब किशमिश वाले घी में हम काजू डाल देंगे। पिस्ते डालेंगे, ठीक है। और साथ ही अखरोट डाल देंगे। और पीनट भी डाल देंगे, ठीक है। पीनट भुनी हुई होती है, बस इस घी में थोड़ा सा रोस्ट हो जाए सारे ड्राई फ्रूट। चलें, तो ये सब अच्छे से फ्राई हो गए, अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब हम इसमें 4 मग्स भी डाल देते हैं, क्योंकि 4 मग्स जो है जलने लगते हैं, तो इनको हम जो है लास्ट में डालेंगे और थोड़ा ही फ्राई करेंगे, ठीक है। चलें जी, तो फाइनली ये सारे हो गए रोस्ट। अब हम चूल्हे का फ्लेम बंद करते हैं और इनको इसी के अंदर ठंडा होने देंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा फैला देंगे और एक दफ़ा बीच में हिला देंगे, ताकि नीचे वाले जो हैं गरम कढ़ाई की वजह से जल ना जाए, ठीक है। इनको ठंडा होने देंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम जो चीज़ें ठंडी हो गई है उनका पाउडर बनाना शुरू करते हैं और ड्राई फ्रूट को ठंडा होने देते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मखाने भुने थे, रोस्ट हुए थे। अब सबसे पहले मखाने का पाउडर बनाते हैं, ठीक है। और बारी बारी सबका बनेगा। इसको ट्रे में निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर सारे मखानों का जो हमारा ना पाउडर बन गया है। लास्ट यही था, थोड़ा थोड़ा करके बना है लेकिन बन गया है। अभी हम देन हमारा खोपरा बनेगा, खोपरे का पाउडर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर खोपरे का बन गया। अब हम अलसी का बना लेते हैं, ठीक है। अलसी का भी पाउडर बना लेते हैं। अब यहाँ पर खसखस का बना लेते हैं। अलसी का भी बन गया, अब खसखस का बना लेते हैं। खसखस बहुत दानेदार होती है, इसका मुश्किल से पाउडर बनता, लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम भुने हुए चने का बना लेते हैं। चलिए जी, भुने हुए चने का भी बन गया। और थोड़े से जो बाकी हैं उनका भी बना लेते हैं। अभी हम यहाँ पर कमरकश का बना लेते हैं पाउडर। अब हम मिश्री का बना लेते हैं। इसको हमने चीनी की जगह यूज़ करना है, तो इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। चलें जी, तो मिश्री का भी बन गया। अब हम गोंद का बना लेते हैं। फाइनली जिन चीज़ों का हमने फाइन पाउडर बनाना था सब पीस गई हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमने इनको पीसना है, ठीक है। जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, लेकिन इनको हमने सबको दरदरा सा पीसना है। फाइन पाउडर वाले सारे हमारे पीस के हैं। अब इनको हमने दरदरा सा पीस लेना है, इसमें ग्राइंड कर लेना। यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट भी दरदरे दरदरे जो हमने पीसने थे वो भी पीस के हैं, ठीक है। फाइनली पीसने का काम ख़त्म हुआ। चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई हो गई, पिस गई। ड्राई फ्रूट देखें कितना क्रंची क्रंची है। अब ये शुगर की जगह जो हमारी मिश्री है ये भी, ठीक है। तो अब सारी चीज़ों को हम एक जगह करते हैं और इनको कर लेते हैं मिक्स, ठीक है। तो पंजीरी हमारी तैयार हो जाएगी। ये हमारे मखाने का, अलसी का, खसखस का सारा पाउडर जो है वो भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें घी वगैरह और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सी पंजीरी जो है वो बनकर तैयार होगी। घी जितना हमने डालना था वो हमने डाल दिया, ठीक है। अभी इसको मिक्स करके दिखाई। पंजीरी जो है बहुत ही अमेजिंग सी जो है बनकर तैयार हो गई है। सूप आप आराम से डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली खाएं इसको। बहुत ही इसमें अच्छी चीज़ें डली हैं। ये कमर दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, जोड़ों की दर्द के लिए बहुत ही हेल्दी पंजीरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद पंजीरी है, ठीक है। आपने जो चीज़ें डली हैं शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रेसिपी देखी है पंजीरी बनने की, और इसी तरह आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए पंजीरी बनाने की तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।